Hi everyone, welcome back. So in this video we will be learning about the content aware fill tool. तो स्टार्ट करते हैं without wasting any kind of time. तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक पिक्चर को ओपन करते हैं. So you can see a picture in front of us. तो यहाँ पे content aware fill tool को समझने से पहले सबसे पहले हम fill को समझेंगे. Fill को समझने के लिए हम यहाँ पे edit में जाएंगे. एडिट में जाने के बाद यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन होता है फिल का, जो कि हम शिफ्ट और F5 प्रेस करके भी एक्टिवेट कर सकते हैं. तो यहाँ पे इसको हम क्लिक करते हैं. जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे यू विल सी अ पॉपअप मेन्यू इन फ्रंट ऑफ यू, जिसमें आपके पास सबसे पहला ऑप्शन होगा कंटेंट्स का. कंटेंट्स में आपके पास यहाँ पे कुछ डिफरेंट ऑप्शंस हैं जिनको हम वन बाय वन एक्सप्लोर करेंगे. एंड देन वी हैव सम ऑफ देयर प्रॉपर्टीज एज वेल, सच एज अगर हम फोरग्राउंड कलर को क्लिक करते हैं तो वी हैव मोड, ओपेसिटी एंड ट्रांसपेरेंसी के अबाउट. फोरग्राउंड कलर को समझने के लिए हमें यहाँ पे इन दो चीज़ों को समझना पड़ेगा. इसको हम कहते हैं फोरग्राउंड कलर, जो ऊपर होता है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास ब्लैक है जो ऊपर है, एंड नीचे हमारे पास बैकग्राउंड कलर है. तो अगर मैं ऐसे ही यहाँ पे शिफ्ट F5 प्रेस कर लूँ, शिफ्ट F5 प्रेस करने के बाद अगर मैं यहाँ पे फोरग्राउंड कलर को सिलेक्ट करके ओके कर लूँ, तो यहाँ पे मेरी पूरी की पूरी इमेज ब्लैक हो जाएगी. बिकॉज अगर मैं यहाँ पे लेयर्स में जाऊँ तो यहाँ पे हमारे पास जो लेयर है वो हमने पूरा का पूरा सिलेक्ट किया हुआ है, विच मीन्स हमारी पूरी इमेज सिलेक्टेड थी और इसमें उसने फोरग्राउंड कलर को फिल कर दिया. एंड अगेन मैं अगर सेम सिलेक्शन करके शिफ्ट F5 प्रेस करता हूँ और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर में चला जाता हूँ, सिमिलरली यहाँ पे पूरी की पूरी पिक्चर वाइट हो जाएगी. बिकॉज हमने यहाँ पे लेयर सेलेक्ट किया हुआ है, नॉट ऑब्जेक्ट. हमने यहाँ पे कोई स्पेसिफिक सिलेक्शन नहीं बनाई हुई, रादर हमने पूरा का पूरा लेयर सेलेक्ट किया हुआ था और यहाँ पे हमने बैकग्राउंड कलर में वाइट रखा हुआ था. सिमिलरली मैं कंट्रोल Z करके इसको अंडू करता हूँ एंड अगेन मैं शिफ्ट F5 प्रेस करके कंटेंट में जाके यहाँ पे स्पेसिफिक कलर भी डिफाइन कर सकता हूँ. इनकेस यहाँ पे मुझे रेड कलर चाहिए तो यहाँ पे मैं ओके करूँगा. ओके करने के बाद यू कैन सी हमारी यहाँ पे पूरी की पूरी पिक्चर रेड हो गई, जस्ट बिकॉज कि वी हैड सिलेक्टेड द होल लेयर. अब मैं अगेन कंट्रोल Z प्रेस करके अंडू कर रहा हूँ एंड अगेन शिफ्ट F5 को प्रेस कर रहा हूँ. इसके बाद यहाँ पे हमारे पास पैटर्न होता है. बट बिफोर अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न हम यहाँ पे एक और चीज़ भी कर सकते हैं, विच इज़ कि यहाँ पे हम एक स्पेसिफिक सिलेक्शन बना सकते हैं. फॉर एग्जांपल अब मैंने यहाँ पे एक सिलेक्शन बना दी. अब सिलेक्शन बना दी है, अगेन मैं एडिट में जाके फिल में जाके फोरग्राउंड कलर को सिलेक्ट करके ओके करता हूँ. तो आप देख सकते हैं कि जो हमने एरिया सिलेक्ट किया था स्पेसिफिकली वही उसी में ही फिल आया है. और यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा लेयर जो है वो ब्लैक भी हुआ. सिमिलरली मैं यहाँ पे कंट्रोल Z प्रेस कर रहा हूँ एंड अगेन आई एम प्रेसिंग कंट्रोल F शिफ्ट F5. शिफ्ट F5 प्रेस करने के बाद सिमिलरली मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर को चूज कर रहा हूँ. और जैसे ही मैं ओके करूँगा तो जो एरिया हमने सेलेक्ट किया हुआ था स्पेसिफिकली वही वाइट हो गया है और उसी में ही जो हमारा बैकग्राउंड कलर था वो फिल हुआ है. यहाँ पे अगर मैं बैकग्राउंड कलर चेंज कर लूँ तो हमारा बैकग्राउंड कलर वही आएगा. मैं शिफ्ट F5 प्रेस कर रहा हूँ, बैकग्राउंड कलर को ओके कर रहा हूँ. यू कैन सी हमने जो बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट किया था वही उस एरिया में फिल हो गया है जो हमने सेलेक्ट किया था. आई एम प्रेसिंग द कंट्रोल Z. अब मैं अगेन शिफ्ट F5 को प्रेस कर रहा हूँ ताकि मैं अपना फिल मेन्यू एक्टिवेट कर सकूँ. एंड देन आई एम गोइंग टू पैटर्न. अब पैटर्न में बेसिकली यहाँ पे आपने कोई पैटर्न सेलेक्ट किया हुआ है, आप यहाँ पे अपना कस्टमाइज्ड पैटर्न भी डिफाइन कर सकते हैं या जो आपके डिफॉल्ट में सेट हैं उनको भी सिलेक्ट कर सकते हैं. तो यहाँ पे मैंने ट्रीज में जाके ये थर्ड पैटर्न को सिलेक्ट किया यहाँ पे और मैं ओके प्रेस कर रहा हूँ. तो आप देख सकते हैं कि हमारे उस एरिया में बेसिकली वो ट्रीज वाला जो पैटर्न है वो फिल हो गया है. कंट्रोल Z प्रेस कर रहा हूँ एंड अगेन मैं शिफ्ट F5 को प्रेस कर रहा हूँ. अब मैं इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करता हूँ. मैं चाहता हूँ कि ये पूरा का पूरा एग्जैक्टली पैटर्न फिल ना हो, बल्कि ये हमारा जो है मल्टीप्लाई हो जाए. मतलब हमारा जो पहला इमेज है और जो हमारा पैटर्न है ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाए और मुझे ब्लेंडेड जो है ना मोड मिले. मैं इनको मल्टीप्लाई करूँगा यहाँ पे बोर्ड में जाके. देन आई प्रेस ओके. अब आप देख सकते हैं कि हमारी जो पहली पिक्चर थी और जो ये पैटर्न है ये आपस में मल्टीप्लाई हो गए हैं. यहाँ फिर शिफ्ट F5 प्रेस करें अगेन एंड यहाँ पे मोड को मैं चेंज कर रहा हूँ टू डिसॉल्व. अब आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा इमेज जो है ना इसमें डिसॉल्व हो गया है. एंड अगेन देयर इज अनदर प्रॉपर्टी ऑफ ओपेसिटी. मैं चाहता हूँ कि ये जो पैटर्न है हमारा
तो मैं नॉर्मल रख रहा हूँ। नॉर्मल रखने के बाद मैं इसकी ओपेसिटी 50% पे लेके आता हूँ और मैं जैसे ही ओके प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हैं कि हमारी दोनों पिक्चर्स आपस में मल्टीप्लाई हो गई हैं, ब्लेंड हो गई हैं, एंड यू कैन सी बोथ पिक्चर्स साइमल्टेनियसली। लेट्स प्रेस Ctrl Z again and then go to fill menu by pressing Shift F5 and we have this history. अब हिस्ट्री बेसिकली ये करती है कि आपका जो इमेज का सिलेक्टेड एरिया होता है उसके पिक्सेल्स को एग्जैक्टली कॉपी करती है। अब हिस्ट्री को समझने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैं एक न्यू लेयर बनाता हूँ एंड अगेन मैं यहाँ पे Shift F5 को प्रेस कर रहा हूँ एंड प्रेस ओके। ओके को प्रेस करने के बाद अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारा जो सिलेक्टेड एरिया था उसके एग्जैक्ट पिक्सेल्स जो हैं वो कॉपी हो गए हैं न्यू लेयर। तो मैं ओरिजिनल जो लेयर था हमारा लेयर 1 उसको मैं ऑफ कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारे ये एग्जैक्ट पिक्सेल्स यहाँ पे एक न्यू लेयर में शिफ्ट हो चुके हैं। उसके बाद मैं अगेन Ctrl Z प्रेस कर रहा हूँ और इस लेयर को यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं Shift F5 को प्रेस कर रहा हूँ। देन वी हैव दिस कंटेंट अवेयर टूल, इसके बारे में अब हम बात करेंगे। अब कंटेंट अवेयर टूल बेसिकली क्या करता है, इसको समझने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल में चले जाएंगे। तो एक सिलेक्शन को पहले सबसे पहले Ctrl D प्रेस करेंगे ताकि हम पिछली जो सिलेक्शन थी हमारी उसको रिमूव कर सकें। उसके बाद हम इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं यहाँ से। अब जैसे ही मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली मेरा जो ऑब्जेक्ट है, जो पर्सन है, उसको फैच करेगा और सिलेक्ट कर देगा। और मैं चाहता हूँ कि ये हमारा जो पर्सन है रिमूव हो जाए और रिप्लेस हो जाए बेसिकली हमारे बैकग्राउंड से। बैकग्राउंड में जो ट्रीज हैं वो आ गए थे। तो अब यहाँ पे हमने सिलेक्शन बना दी है बाय ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल और अब हम Shift F5 को प्रेस करेंगे, हमारा फिल मेन्यू एक्टिवेट हो जाएगा। फिल मेन्यू एक्टिवेट हो जाएगा तो आप कंटेंट अवेयर टूल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ओके को प्रेस करेंगे। बट बिफोर दैट यू मेक श्योर कि आपने ये कलर एडाप्शन को चेक किया हुआ है। तो ये प्रोसेसिंग के बाद यू विल सी योर रिजल्ट्स इन फ्रंट ऑफ यू। तो आप देख सकते हैं कि इसने पीछे वाला जो कलर था उसको यहाँ पे सिलेक्ट किया है और बेसिकली वो पिक किया है और यहाँ पे रिप्लेस कर दिया है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट डजंट वर्क सो वेल। मैं Ctrl D प्रेस करके इसकी सिलेक्शन को रिमूव कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक शेडो फिल भी वापस से रह जाता है बिकॉज हमारी सिलेक्शन में थोड़ा सा इशू था। और समटाइम्स आपकी सिलेक्शन जब सही नहीं होती तो यू हैव अनदर ऑप्शन एज वेल। आप यहाँ पे अपना ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल यूज करेंगे और अपने एरिया को सिलेक्ट करेंगे व्हिच कंटेन्स द सब्जेक्ट। अब ये ऑटोमेटिकली आपका सब्जेक्ट फैच कर देगा। देन यू विल गो टू सिलेक्ट में जाने के बाद आप मॉडिफाई में जाएंगे। मॉडिफाई में जाने के बाद हम अपने सिलेक्शन को एक्सपेंड कर लेंगे टू फॉर एग्जांपल 20 पिक्सेल्स। तो आप देख सकते हैं कि आपकी एरिया टोटल आ गई है। नाउ इट वोंट लीव एनी शेडोज। तो अगेन हम Shift F5 को प्रेस कर रहे हैं यहाँ पे और हम अपना यहाँ पे कंटेंट अवेयर टूल को सिलेक्ट करके कलर एडाप्शन को क्लिक करके एंड विल प्रेस ओके। तो अब आप देख सकते हैं कि इसने काफ़ी स्मूथली इस एरिया को जो है रिमूव कर लिया है। अगर आप चाहते हैं कि आपके रिजल्ट्स और प्रिसाइज हैं, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा शेडो जो हमारे हेयर था उसका रह गया है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये भी ना हो तो आप अपनी सिलेक्शन को थोड़ा सा और एक्सपेंड करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम 20 पिक्सेल्स पे एक्सपेंड कर चुके थे पहले और रिजल्ट्स इतनी अच्छी नहीं आई तो हम विल ट्राई विथ 30 पिक्सेल्स। तो आई होप यहाँ पे आपको कंटेंट अवेयर फिल टूल का काम समझ आ गया होगा ऑन बेसिक लेवल। ऑन फर्दर वीडियोस विल बी एक्सप्लोरिंग इट ऑन एडवांस्ड लेवल। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़। अगर आपने मेरी इस वीडियो से कुछ सीखा है तो मेरी इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।